आप जिला मीडिया देख रहे हैं। बायसी थाना क्षेत्र के बनगामा पंचायत के छायतीन पोखरिया में गुरुवार को दोपहर अंचल अधिकारी मोहम्मद इस्माइल पुलिस बल के साथ जमीन मापी को पहुंचे। बिना सूचना जमीन मापी करने पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया एवं जमीन नापी से रोका। ग्रामीणों ने कहा कि अवैध तरीके से फर्जी केवाला बनाकर अंचल कर्मियों की मिली भगत से जमीन की अवैध तरीके से मापी किया जा रहा है। इसकी सूचना तक नहीं दी गई। केवाला को जाली बताते हुए दर्जनों की संख्या में महिला एवं पुरुष ने विरोध करते हुए जमीन पर खड़े होकर विरोध किया। अंचलाधिकारी ने पुलिस बल बुलाकर प्लॉट से हटाते हुए 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर बायसी थाना भेज दिया। वहीं सीओ मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि हरा कार्ड पर्चा जिला अधिकारी के निर्देश पर 2008 में रद्द कर दिया गया एवं जमीन मालिकों को लौटा दिया गया। जमीन मालिक के पोते ने जमीन को 3 लोगों को बेच दिया, जिसकी नापी का सरकारी आदेश मिला है। मापी में खलल पहुंचाने वाले 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ग्रामीणों ने बताया कि 100 वर्षों से अधिक समय से उस समय पर रह रहे हैं एवं 1994 से हरा कार्ड पर्चा बना हुआ है, जिसका रसीद 2009 तक कटाते आ रहे थे। बायसी थाना क्षेत्र के बनगामा पंचायत के छतियन पोखरिया मौजा में गुरुवार को अचानक करीब 2 बजे बायसी अंचलाधिकारी मोहम्मद इस्माइल पुलिस बल के साथ जमीन मापी को पहुंचे। जमीन मापी करने पर पूर्व से जमीन पर पर्चा हक पाने वाले परिवार ने जमकर विरोध किया एवं जमीन मापी से रोका एवं कहा कि अवैध तरीके से फर्जी केवाला बनाकर जमीन खरीद बिक्री कर रहा है। अंचल कर्मी और कुछ दलालों की मिली भगत से जमीन को गलत तरीके से बिना सूचना अवैध तरीके से बिक्री करवाया गया और मापी किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने केवाला को जाली बताते हुए दर्जनों की संख्या में महिला एवं पुरुष विरोध करते हुए जमीन पर खड़ा होकर विरोध किया। स्थिति गंभीर देखते हुए अंचलाधिकारी ने पुलिस बल बुलाकर जबरन पुलिस एवं महिला को सख्ती के साथ प्लॉट से हटाते हुए 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर बायसी थाना भेज कर जमीन की जबरन मापी के दौरान महिलाओं एवं बच्चों ने भी विरोध किया तो पुलिस के जवान ने मौजूदा महिला एवं पुलिस पर लाठी का डर दिखाकर खदेड़ने का काम किया। ग्रामीणों ने बताया कि 100 वर्षों से अधिक समय से उस जमीन पर रह रहे हैं एवं 1994 में हरा कार्ड पर्चा बना हुआ है, जिसका रसीद 2009 तक कटाते आ रहे हैं। सीओ इस्माइल ने बताया कि हरा कार्ड पर्चा हाईकोर्ट के निर्देश के पर 2008 में रद्द कर दिया गया एवं जमीन मालिक को जमीन लौटा दिया गया और जमीन मालिक को पोता ने जमीन को 3 लोगों को बेच दिया, जिसकी मापी सरकारी आदेश मिला है, इसलिए मापी करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मापी के अवरुद्ध पहुंचाने वाले 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसके देर शाम छोड़ दिया गया है। अच्छा, उनके बाद मेरा बाबूजी के नाम से हरा कार्ड बना। हरा कार्ड बनने के बाद बहुत हो गया, कम से कम 15-20 साल हो गया, ज़्यादा ही होगा, 50-60 साल होगा। कार्ड बनाए हैं तो रसीद भी कटाते होंगे। हाँ, पहले रसीद कटाए, बाद में आकर के मतलब अड़चन लगा दिया, हम लोग को रसीद कटाने नहीं दिया। मतलब हाथी बंदा वाला सब। हाँ, वसीम नसीम। हाँ, 15 वाला। अभी समस्या हो रहा है कि इसमें से मालिक की वो खरीदा है 50 डिसमिल जमीन। उसका कहना है कि हमको 50 डिसमिल जमीन चाहिए, लोग 55 डिसमिल। अगर वो खरीदा है तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, मालिक ही लिया है। हम लोग का सिकमी वो तो बोलता है कि बोले जो बोले जिसका बोले सिकमी है वही खरीद कर सकता है मालिक ही। मेरा 11 खेसरा है, उसका जाकर के 16 खेसरा में ढूंढे जमीन देंगे। कह दे जहाँ वो जमीन लिया है वो जाकर के 16 खेसरा में देखे, 11 खेसरा में जमीन उसका नहीं है। पूरा मामला बताइए, क्या हो रहा है जो आप लोग जमीन को रोक देना? हम लोगों का नाम से हरा कार्ड बना दिया, सिकमी बना दिया, इसी को जोत के खा रहे थे। हम लोग सीओ साहब के पास नहीं जा सके, हम लोग गधा आदमी हैं, नहीं गए। अच्छा, इसमें वो लोग कहाँ पहुँचरा दिए करके ये शैतान सबको मतलब जमीन बिक्री किया है। कौन बिक्री किया है? जब तक हम ये सिकमीदार हैं, हरा कार्ड वाला हैं, हम नहीं खरीदेंगे तो वो खरीदेगा। 55 का जमीन कितना? अभी जमीन तो 3 एकड़ है, उसमें से 55 डिसमिल हम खरीदे हैं। क्या नाम है आपका? मजरूर हक। जगह कौन सा? ये छतियन मौजा है। किसके नाम से जमीन था? और जमीन था मेरा बाबूजी के नाम से, मोहम्मद यूसुफ का नाम से। तब हम लोगों के नाम से हरा कार्ड बना दिया, 5 भाई के नाम से, 2 बहन।
क्या परेशानी हो रही है? वो परेशानी मतलब वो बोलता है जो हम लोग रजिस्ट्री किए हैं ये ज़मीन बढ़ा करके हम घर उठाएंगे। बनगांव वाला आज कम से कम 100 साल से ज़्यादा हो गया, 200 साल। यूसुफ के नाम से सिकमी बना, बेटा का नाम से हरा कार्ड बना, पोता का अभी देखो कितना ज़मीन आता है, पोता है उसका 100 पोता, इतना जो सा ज़मीन में घर उठाया है, इतना सा ज़मीन खाली उसी में जोतते हैं, उसी में खाते हैं। अभी ढवा बना रहा है, बजमाती कर रहा है बज्जू का बेटा सब। जहाँ खरीदा है वहाँ जाके लोग ढवा वाला बजमात है, डाकुआ है। ये लोग पता नहीं कहाँ खरीदा है, वो बागडोग वाले के पास, वसीम के पास। वसीम जो अभी उसका फर्जन, वसीम का कोई हाजी गफ्फार का कोई फर्जन था, उसको 50,000 रुपया भी दिया गया है। खाओ फिर भूमिदारी दिया है, अभी बजमाती कर रहा है। बजमाती को लेके वसीम और बनगांव वाला मिलके, और कुछ नहीं बेचा है, जबरदस्ती ढवा बला रहा है। सब कुछ है, या दादा का नाम से सिकमी है, वो सिकमी है। बाप के नाम से हरा कार्ड है। बिल्कुल रसीद कटा हुआ है हरा कार्ड का, हाँ मौजूद है। मोहम्मद जाहिद क्या एक आवेदक हैं मोहम्मद मोहफिज, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, ठीक है। अभिलेख संख्या 62122 है मापी का, ठीक है। ये खरीदारी किए हैं 55 डिसमिल, उसी का मापी करना था। तो एक बार पहले भी हम लोग डेट रखे थे, तो ये लोग पेपर दिखाने का बात किए थे। तो बाद में हम लोग जनता दरबार में और SDO साहब भी इनका सुनवाई किए हैं। 144 और भी बीच में लगाया गया था। सब तरह से देखा गया तो खरीदार का ज़मीन सही पाया गया है। तो उसी आलोक में जो है आज नापी का डेट था, फिर ये लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि हमारा कहना है कि ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय में अपील करिए। लेकिन ये लोग उस तरह से नहीं करके यहाँ जो नापी करने आते हैं तो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अभी वही हो रहा है। उनका सिकमी था ये, तो वो सिकमी था या उनका हरा कार्ड बना था, तो उसके बाद वो सीलिंग जो है विलोपित किया गया DM साहब के नोटिफिकेशन से, तो फिर वो तो ख़त्म हो गया सब चीज़। और चूंकि सिकमी जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो पिता उनका यूसुफ है, वो एक्सपायर कर गए, वो 48D कराए नहीं, तो वो भी उनका सिकमी राइट ख़त्म हो गया। तो अब है कि ये खातादार से मिलके ही ना कुछ करेंगे, या आगे अपना अगर इनको फिर से सिकमी घोषित कराना है तो बटाईदारी का केस करेंगे, फिर वो दोनों का जो है बोर्ड गठित होगा, उसमें होगा तभी हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि खातादार कभी इनको बटाईदार बनाना चाहेगा। तो फिर तो ये रहा उससे तो बाहर है ये लोग। उनका तो पर्चा बना था वो तो कैंसिल हो गया ना, विलोपित जैसे किया जाएगा नोटिफिकेशन को, तो स्वतः वो रद्द हो गया। अच्छा, ये कब हुआ उनका विलोपित? 2008 में। उसके बाद 2009 से वो जमीन कोई भी ले सकता है? हाँ, तो खातादार का ज़मीन हो गया ना। वो हाई कोर्ट में केस किए हुए थे सीलिंग के खिलाफ में, तो उसके पक्ष में जजमेंट हुआ है। DM सर नोटिफिकेशन में जो है विलोपित कर दिए उस सीलिंग वाले ज़मीन को, तो खातादार को हो गया, उसका रसीद भी कट रहा है। और वही खातादार ज़मीन बेचे हैं जिसमें ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। CO 22